रहेगा आपका 2026? 2026 कैसा रहेगा इसको जानने के लिए 2+2=6 कीजिए। जब आप तीनों को जोड़ते हैं तो निकल कर आता है 10। एक के साथ 0 जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा एक। आपके लिए ये एक नंबर यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स पे इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन आपका जीवन कैसा जाएगा इसको समझने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक, जो प्राइमरी नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं स्वयं आपके प्लैनेट्स जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं। तो किस नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट है यह समझाया हमने पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो हमने बनाई और हमने उसमें समझाया कि जो ये प्लैनेट्स आपके नंबर्स के साथ जुड़ गए ये बता क्या रहे हैं। ये जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं आपके मूलांक के अनुसार। तो मूलांक क्या है? मूलांक है आपका मूल स्वरूप। तो हर 9 नंबर की क्या एनर्जी है, किन चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बहुत अच्छे से शांति से समझाए हैं। तीसरी वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं आपका पर्सनल ईयर। बिल्कुल 9 पर्सनल ईयर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तीसरी विधि आपका पर्सनल ईयर निकालने की भी एक विधि है जो आगे बताएगी कि ये यूनिवर्सल ईयर आपकी लाइफ में कैसा इंपैक्ट डालने वाला है। पर्सनल ईयर, बिल्कुल पर्सनल ईयर हम समझा रहे हैं कि 9 पर्सनल ईयर जो आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को प्लान करें। अब इतने पे ही हम नहीं रुके, हमने यहाँ पर 4th वीडियो भी आपके साथ शेयर करी है जो ये बता रही है कि 91 कॉम्बिनेशंस कैसे जाएंगे। कौन से 91 कॉम्बिनेशन? पहले 1 से लेकर 9 तक बर्थ नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक आपके पर्सनल ईयर होते हैं। तो हर पर्सनल ईयर हर बर्थ नंबर के साथ कैसे बिहेव करेगा, क्या आपको देने वाला है, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं। होप आपको मजा आएगा। जो भी वीडियो आपको ज्यादा अच्छी लगे, आपको समझ में आए, उससे रिलेटेड कमेंट करना ना भूलें। देखो जैसे जैसे आप कमेंट करते हो, जैसे जैसे आप वहां सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, होता क्या हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं, सिर्फ इतने पे मत जाना कि मैंने सिखा दिया आपने सीख लिया। एक चीज करना, आपने 26, 27, 28 कोई सा भी साल निकालना, वो कैसे जाएगा उसकी प्लानिंग करनी है। लेकिन मैंने सही पढ़ाया है, मैंने सही समझाया है, इसको समझने के लिए आप अपने पिछले साल निकालना। जब आप निकालोगे अपने प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पर्सनल ईयर, और आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कहां आपने गलतियां करी और कैसे आप सुधार ला सकते थे। तो इस वीडियो का आनंद लीजिए, अपने आने वाले फ्यूचर को प्लान कीजिए और शुरू हो जाइए इस वीडियो को देखना। आइए देखते हैं ये वीडियो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे ईश देवता को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हे मां प्रकृति, आज जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूं सबके साथ वो अच्छे से कर पाऊं और सबका भला हो। जय माता दी। तो मेरा नाम ललित शर्मा और मैं 1993 से न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूं। आज भी अपने आप को न्यूमरोलॉजी का एक स्टूडेंट ही मानता हूं और ये सोचता हूं कि शायद अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे सीखना बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं मुझसे उनको न्यूमरोलॉजी में काफी अच्छी नॉलेज मैं दे चुका हूं। फर्दर अगर हम आगे देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना नहीं है कि मूलांक भाग्यांक नामांक और कहानी खत्म। न्यूमरोलॉजी बहुत 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 वास्ट नॉलेज है। इसके लिए जैसे बाकी नॉलेजेस में कहा जाता है, कल्ट फील्ड में कहा जाता है कि एक जन्म कम है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी को अगर आप सीरियस नोट्स पर सीखना चाहते हैं तो एक जन्म कम पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में अक्सर सुना है जब स्टूडेंट मिलते हैं कनेक्ट करते हैं कि हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है, हमने एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी किया है, एंड सम ऑल्सो से कि हमने नेम न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल किया है, हमने मेडिकल किया है,
यू नेम इट, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं न्यूमरोलॉजी क्या है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में होते हैं जॉनर्स, जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ही 4 जॉनर्स मैंने सीखे हैं, राइट। उसके अलावा शेल्डियन और वैदिक की जब हम बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसी नहीं है। जब हम वैदिक की बात कर रहे हैं तो वैदिक होती है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जिसमें नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स होते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे ईश देवता को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हे माँ प्रकृति, आज जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूं सबके साथ, वो अच्छे से कर पाऊं और सबका भला हो। जय माता दी। तो मेरा नाम ललित शर्मा और मैं 1993 से न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूँ। आज भी अपने आप को न्यूमरोलॉजी का एक स्टूडेंट ही मानता हूँ और ये सोचता हूँ कि शायद अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे सीखना बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं मुझसे, उनको न्यूमरोलॉजी में काफी अच्छी नॉलेज मैं दे चुका हूँ। फर्दर अगर हम आगे देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना नहीं है कि मूलांक भाग्यांक नामांक और कहानी खत्म। न्यूमरोलॉजी बहुत 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 वास्ट नॉलेज है। इसके लिए जैसे बाकी नॉलेजेस में कहा जाता है, कल्ट फील्ड में कहा जाता है कि एक जन्म कम है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी को अगर आप सीरियस नोट्स पे सीखना चाहते हैं तो एक जन्म कम पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में अक्सर सुना है जब स्टूडेंट्स मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं कि हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है, हमने एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी किया है, एंड सम ऑल्सो से कि हमने नेम न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल किया है, हमने मेडिकल किया है, एंड यू नेम इट, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं न्यूमरोलॉजी किया है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में होते हैं जॉनर्स, जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ही 4 जॉनर्स मैंने सीखे हैं, राइट। उसके अलावा शेल्डियन और वैदिक की जब हम बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसी नहीं है। जब हम वैदिक की बात कर रहे हैं तो वैदिक होती है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जिसमें नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स होते हैं, राइट। जब हम शेल्डियन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी प्लैनेट एसोसिएटेड हैं, लेकिन वहां पर जो लेटर्स की वैल्यू दी गई है वो अलग है, जो लेटर्स के ग्रुप दिए गए हैं वो अलग है, उसके अनुसार उसकी प्रेडिक्शन भी अलग तरीके से करी जाती है। फिर लोग जानते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी को लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी के नाम से, ऐसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी कही जाती है, वो है सफेरियल न्यूमरोलॉजी, जिसमें वैदिक ग्रिड बनता है। न्यूमरोलॉजी वैदिक नहीं है, वो वैदिक ग्रिड बनता है, जस्ट जिसे आप 319 ग्रिड कहते हैं, वो सफेरियल न्यूमरोलॉजी है। वो कबाला बेस्ड है, वहाँ जो कबाला का कंसेप्ट चलता है वो चलता है 22 नंबर्स पर। जब 22 नंबर्स की बात आ रही है तो आपको एक चीज और बता दूं, जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं वो 22 होते हैं। दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन कबाला न्यूमरोलॉजी। अब हम चलते हैं एक कदम आगे और जानते हैं आज का सेशन करने का मतलब क्या है। देखो, अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक है। अगर बहुत से ऐसे लोग जिनको इतना नहीं पता कि वो अगले साल को मैनेज करने के लिए न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं और हम उन लोगों को कुछ गाइडेंस दे पाए, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हाँ, अगर वो प्रॉपर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो हमसे बात कर सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज है, वो हम कर लेंगे। लेकिन आप सिर्फ आज के सेशन को अटेंड करके इतना जान सकते हो कि आपका या आपके अपनों का जीवन में जो ये नया साल आने वाला है, ये कैसा जाएगा, या आगे मल्टीपल ईयर्स कैसे जा सकते हैं,
आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। जो मैं आपको जॉनर समझाने लगा हूँ, इसमें किस तरीके से समझा जाता है इसके बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ। तो हम सेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कि हम जो वर्क कर रहे हैं ये अंगसत्व एकेडमी के नाम से कर रहे हैं। हम जो क्लासेस देते हैं, कंसल्टेंसीज देते हैं, अंगसत्व एकेडमी के नाम से देते हैं। आज का सेशन जो है वो हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी एंड आवर लाइफ। ये आज का सेशन पूरा हिंदी में रहेगा। कोशिश की है कंटेंट भी मैक्सिमम हिंदी में ही रहे ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। मैं ये नहीं चाहता कि ये कंटेंट सिर्फ कुछ लोगों में सीमित रह जाए और ऐसे बहुत से लोग जो शायद डरते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम से वो समझ ना पाए। तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो किसी भी साल के लिए जो सबसे ज़रूरी नंबर है वो नंबर क्या है, अभी हो क्या रहा है, ये सेशन करने के पीछे का जो रीज़न मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। आप सोशल मीडिया में जहां पर भी देखते हैं वहां पर आता है कि 2026 आ रहा है, 2 + 2 + 6 टोटल बन गया 1। तो एक नंबर का साल आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है, ये आपके लिए ऐसा होगा, ये आपके लिए वैसा होगा। हाँ, 2026 आ रहा है, हम मानते हैं। 2026 आपके लिए ये बताने आ रहा है कि ये यूनिवर्सल ईयर है। यूनिवर्सल ईयर मीन्स सबके ऊपर इसका प्रभाव होगा, लेकिन जब प्रेडिक्शन करनी होती है आपकी तो ये आपके ऊपर कम इम्पैक्ट डालने वाला है। आपका खुद का जो नंबर निकलता है वो नंबर ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको जो नंबर निकालना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम इधर समझ रहे हैं कि 2026 का मतलब 10 से 1 यानी कि एक नंबर जो कि सूर्य प्रधान है वो आ रहा है। और नॉर्मली यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह इसी के ऊपर कंटेंट मिल रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि ये साल आ रहा है, ये आपके लिए ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, बुरा है। अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हो तो ये आपके लिए बुरा आ गया, है ना। यही सब कंटेंट चल रहा है जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। अब वो गलत क्यों है और सही क्या है, इस मिथ को क्लियर करने की आज मेरी कोशिश रहेगी। तो अगर आपके पास नोटबुक्स हैं, आपके पास पेन है, तो आप इसके नोट्स बना लेना। नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी, आप वहां से भी देखकर बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं जिस नंबर की, वो करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हर नंबर के साथ जुड़े हुए कुछ प्लैनेट्स हैं। तो नंबर कितने हैं? प्राइमरी नंबर्स नंबर 9 है। प्राइमरी नंबर्स का मतलब जो सिंगल नंबर्स है। तो जो प्राइमरी नंबर्स हैं ये 9 है और इनके साथ एसोसिएटेड कुछ प्लैनेट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 जो कि सन लॉर्ड है इनके। नंबर 1 की लॉर्डशिप किसके पास है? सन के पास। नंबर 2 की लॉर्डशिप है मून के पास। नंबर 3 की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। नंबर 4 की लॉर्डशिप है राहु के पास। नंबर 5 की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। नंबर 6 की लॉर्डशिप है वीनस के पास। नंबर 7 की लॉर्डशिप है केतु के पास। नंबर 8 की लॉर्डशिप है लॉर्ड सैटर्न के पास। और नंबर 9 की लॉर्डशिप है मार्स के पास। अब जिस मेन नंबर की हम बात कर रहे हैं, बार बार मैंने कहा कि सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि 2026 आ गया और 2026 का मतलब नंबर 1 है तो एक नंबर ऐसा, एक नंबर वैसा, ये कर देगा, वो कर देगा। हम कह रहे हैं ठीक है, एक नंबर आ गया, एक यूनिवर्सल नंबर आया, लेकिन आपका खुद का नंबर क्या है? वो होता है पर्सनल ईयर नंबर। और वो आपकी लाइफ के पूरे साल की एनर्जी को रीड करता है और आपकी हेल्प करता है बताने में कि ये साल कैसा जाएगा। पूरे साल की ऊर्जा, अवसर, चुनौतियां और वाइब्रेशंस बताता है। तो होप आपको मजा आएगा अब और भी ज्यादा जब आप जानोगे कि आपका पर्सनल ईयर क्या है। कॉपी पेन ले लिया हो तो लिख लो फटाफट से ये फॉर्मूला। आप जिस तारीख को जन्मे हैं वो तारीख लिखेंगे, बस उसमें अपना जन्म वर्ष ना लिखकर आपने जिस साल का निकालना है, जैसे 2026 का निकालना है तो करंट ईयर लिख देंगे और उसको ऐड करेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना आए।
क्या लेना है आपको? अपना डीओबी का दिन और महीना और करंट ईयर लेना है बस। स्नेहा, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। लेट अस सपोज हमने लिया 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर के लिए हमने 2025 चल रहा है ना, 2025 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैसा जाएगा अगर ये निकालना है तो हम लेंगे अक्टूबर डे का 10 का 1, अक्टूबर का 1 और 2025 को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 9, तो टोटल क्या बन जाएगा? 11 और उससे बनेगा 2। जैसे हमने यहाँ इस कैलकुलेशन में देखा कि 10 अक्टूबर बॉर्न का 2025 का कैलकुलेशन 2 आ गया, तो 10 अक्टूबर का 2026 का कैलकुलेट करके आप क्या निकालोगे? कितना आएगा 2026 में? कितना आएगा? 3। ऐसे ही बस बढ़ता जाएगा। अभी 2 आया, फिर 3, फिर 4, ऐसे 9 तक आएगा। 9 के बाद फिर से 1 आ जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो पर्सनल ईयर्स की हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, इनके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? 1 से लेकर 9 तक पर्सनल ईयर का अर्थ। पर्सनल ईयर 1 न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, ये दिखाता है फ्रेश स्टार्ट को, न्यू आइडियाज को, एक्शंस को एंड लीडरशिप को। पर्सनल ईयर 2 रिलेशनशिप के लिए माना जाता है, ये बता रहा है पेशेंस, पार्टनरशिप, हीलिंग और इमोशंस। 3 क्रिएटिविटी का नंबर है, ये आपकी कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, सोशल ग्रोथ को दिखा रहा है। नंबर 4 हार्ड वर्क को दिखाता है, ये स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, डिसिप्लिन को दिखा रहा है, प्लानिंग को दिखा रहा है और फाउंडेशन को दिखाता है। नंबर 5 चेंज का नंबर है, आपके जीवन में बदलाव लाता है। ठीक है जी, ट्रेवल है, फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटीज है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स है, यानी कि आपके जीवन में कुछ एडवेंचर्स आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, ये उनको दिखा रहा है। नंबर 6 फैमिली का नंबर है, तो फैमिली का नंबर है तो सबसे पहले क्या होती है? फैमिली का मतलब क्या होता है? ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, होम और हार्मनी। नंबर 7 इनर वर्क, आपको किस चीज पे काम करना है? आपको काम करना है मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन और आइसोलेशन को दिखाता है। होप यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं वो भी साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ समझ रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। हम आते हैं नंबर 8 पे, वो सक्सेस एंड कर्मा को दिखाता है। 8 हायर अथॉरिटी का नंबर है, 8 मनी का नंबर है। ठीक है, 8 से लोग डरते हैं ना। अब आप घर में बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, पैसा नहीं आएगा ना। पैसा कैसे आएगा? कर्म करना। तो सबसे पहली चीज है 8 नंबर में मनी। अब मेरे को नहीं लगता कोई भी कहेगा कि 8 नंबर बुरा है। 8 के नाम से लोग डर जाते हैं, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा 8 नंबर बुरा नहीं है भाई, पैसा तो इसी ने देना है। मनी, बिजनेस, अथॉरिटी और बिग रिजल्ट्स को शो करता है। नंबर 9 कंप्लीशन का है, किसी भी काम के पूरे होने का है। तो अगर किसी काम का पूरा होना है तो इसको हम सक्सेस भी कह सकते हैं, राइट और रॉन्ग? नंबर 9 सक्सेस का नंबर पे, वो मेरा काम पूरा हो गया, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, होता है ना ऐसे। तो ये एंडिंग को दिखा रहा है, ये रिलीज को दिखा रहा है, लेटिंग गो, छोड़ दो चीजों को, क्लोजर को दिखा रहा है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जिसका भी इस समय नंबर 1 पर्सनल ईयर आ रहा है, चाहे कुछ भी मूलांक हो, उसके जीवन में कुछ नया शुरू होने के चांसेस हैं। अगर चांसेस हैं तो भाई चांस तो आपको ही लेने पड़ेंगे ना। तो चांसेस हैं, योग बने। 2 की बात आ रही है तो रिलेशनशिप्स की बात आ रही है ना, पार्टनरशिप की बात आ रही है, हीलिंग की बात आ रही है, इमोशंस। ध्यान कौन देगा? तो आपको करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ये समय बना, ये योग बना है। योग को फलीभूत करने के लिए मेहनत किसे करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। 3 नंबर एक्सप्रेशन का है, क्रिएटिविटी का है। तो कम्युनिकेशन या समाज के अंदर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको उसके लिए काम करना है इस साल। 4 नंबर हार्डवर्क का है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, डिसिप्लिन की बात कर रहा है, प्लानिंग की बात कर रहा है, आपकी फाउंडेशन की बात। नंबर 5 कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम की बात कर रहा है, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज की बात, लोगों से मिलने पे अपॉर्चुनिटीज दिलाने की बात कर रहा है। नंबर 6 और 5 नंबर चेंज की भी बात करता है, क्या जीवन में बदलाव लाता है। नंबर 6 फैमिली की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। तो जीवन में अब ये चांस बना है, अगर आपका 6 नंबर है, कि आपके घर में कोई फैमिली से जुड़ी हुई घटना घट सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर का इंटीरियर कराएं तो भी आप
6 नंबर में कर सकते हैं। आप बड़े हैं, आपके बच्चे शादी के लायक है तो उनकी शादी हो सकती है। आप नया घर लेना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, हो ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 8 नंबर होता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 6 नंबर होता है, बट प्रॉपर्टी के लिए नंबर 4 होता है। 7 नंबर इनर वर्क की बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज है तो अपने फुल बॉडी चेकअप कराइए, आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी। नंबर 9 की जब हम बात कर रहे हैं, बाकी सब चीजें तो चलो अच्छी हैं, इसमें एक चीज हमने कही, रिलीज एंड लेटिंग गो। ये 2 चीज जो है ना, 2 वर्ड जो हमने लिखे हैं, ये बहुत जरूरी है। आपके जीवन में किसी के प्रति भी कोई भी ग्रजेस हैं, उन्हें लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में रोड़ा बने बैठे। आपको उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। फिर दोबारा बता रहा हूं, हमसे जब भी गाइडेंस लो, आगे बढ़ने के बारे में, प्लानिंग के बारे में लो। जब आप कहते हो कि प्रेडिक्शन कर दो, तो प्रेडिक्शन माइट गो रॉन्ग बट नॉट द प्लानिंग। आप जीवन को प्लान करके अच्छे से चलो, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम ये बता सकते हैं इस समय में इस चीज का योग बना है, ऐसा काम करो, बढ़ जाओ आगे। किसने मना किया? आप हमसे कहते हो प्रेडिक्शन कर दो, बता दो ऐसा होगा। हम भगवान नहीं है, आपके कर्म प्रधान है जी। हम आपको कह सकते हैं कि ये चीज का योग है, आपने कर्म किया होगा तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। करना तो कर्म ही पड़ेगा। तो ये पूरे होते हैं आपके सारे नंबर। तो आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करेंगे आप लोगों से, और हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपके हुए तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पाइथागोरियन सिस्टम के 2 सिस्टम शो किए हुए हैं। एक है 3x3 मैजिक ग्रिड और दूसरा है इन्वर्टेड ट्रायगोनम। तो फिर दोबारा बता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी में पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, ये वो कुछ नहीं होता। मैंने आपको समझो अलग अलग 3 कंसेप्ट समझाए। एक समझाया कि नंबर्स क्या है, नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स क्या है। दूसरा समझाया कि पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। फिर हमने सिखाया कि 1 से लेकर 9 पर्सनल ईयर का मतलब क्या है। और लास्ट में हमने बताया कि हर मूलांक के साथ 9 पर्सनल ईयर को जब आप देखते हैं तो उसको आप कैसे देखोगे, वो किस एस्पेक्ट पे बात की। मैंने सिर्फ इतना किया है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो भ्रांति इस समय सोशल मीडिया पे फैली हुई है कि 2021 यानी कि 2026 यानी कि नंबर 1, वो नहीं है। सबका अपना नंबर है, सबके अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके मूलांक के अनुसार, और वैसे ही वो जाने वाले। YouTube पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लिख दीजिए, हमें दोबारा मौका देना कि हम दोबारा ऐसा कर सके, आपके साथ सेशन कर सकें, YouTube पर आ सकें। उसके लिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैनल पर आपको अंबार वीडियोस मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिसमें हमने ऐसी जानकारी दे रखी है जो नॉर्मली आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देखना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। कुछ वीडियोस तो खुद मैंने देखी जो शायद 4 या 5 साल पुरानी मैंने डाल रखी थी, और वो इस समय पॉपअप हो गई, ऊपर उठ गई, क्योंकि वो कुछ लोगों को पसंद आ गई। चैनल पे बेशक सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी वीडियोस हैं जिसकी टिप्स आपको बुक्स में भी नहीं मिलती, बड़े से बड़े महंगे से महंगे कोर्सेज में नहीं मिलती, वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है। तो आज के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, आगे जरूर मिलेंगे इस चीज का वादा करते हुए। जय माता दी।